आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी मजदूर के खाते में 5,000 रुपए महीना भेजा जाएगा। अब नीतीश कुमार चुनाव जीत चुका है। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि 21 दिसंबर को सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते को आधार लिंक करवा लें। बिहार के सभी महिलाओं को दिसंबर के महीने में फ्री गैस दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 1,500 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी महिलाएं हैं गैस ऑफिस में जाकर फटाफट से अपने अपने खाते को ही केवाईसी और आधार लिंक करवा लें ताकि सब्सिडी आने में किसी को दिक्कत ना हो। फ्री गैस सभी को 31 दिसंबर से दिया जाएगा। बिहार की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए नीतीश सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार पाने वाली जीविका दीदियों का सर्वे कराया जाएगा और सालाना 60,000 रुपए आय वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक मदद और ट्रेनिंग दी जाएगी। नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया है। सम्राट चौधरी हर जिला में 2-2 बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए भेजा है। जितने भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं सभी के घर दुकान सभी हटाया जा रहा है। जहां से एक 4 लाइन सड़क का निर्माण होगा और पटना की दूरी सिर्फ 4 घंटे में तय की जाएगी। सहारा इंडिया में जिस व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 10,000 रुपए दिया जाता है तो किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए है, किसी को 50,000 रुपए। जिस व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ है उन सभी को उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति का सहारा इंडिया में पैसा नहीं फंसेगा। 26 दिसंबर से सभी को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब बिहार के सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। 3 वर्षों में सभी जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदलता हुआ बिहार है। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी से जो 2 लाख रुपए महिला रोजगार योजना के तहत बिजनेस करने के लिए देने का वादा किया था उसकी 50,000 रुपए की पहले किस्त 25 दिसंबर को सभी जीविका दीदी के खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी जीविका दीदी है सभी अपने खाते को फटाफट से आधार लिंक करवा लें। यह पैसा टोटल 4 किस्तों में दिया जाएगा। हो सकता है इसमें आधा पैसा बाद में माफ किया जाएगा। बिहार में बढ़ती महंगाई को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मध्यम वर्ग के लोगों को फ्री में दाल, चावल, गेहूं, चीनी और उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए 1,000 रुपए महीना भी देता है ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। नीतीश कुमार ने लाइव आकर ऐलान कर दिया है कि पेंशन की राशि 1,100 रुपए को बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना किया जाएगा क्योंकि आजकल महंगाई इतना बढ़ चुका है कि 1,100 रुपए में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है कि सभी को पेंशन 3,000 रुपए महीना जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत सभी गरीबों को घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति का घर कच्चा नहीं रहेगा। हर व्यक्ति का घर पक्का होगा। पीएम आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को आपके जितने डॉक्यूमेंट है सब ले जाकर अपने गांव के मुखिया के पास जाकर जमा कर दें। ठीक उसके 1 महीने बाद आप लोगों के घर पास हो जाएगा। नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है कि 8वीं कक्षा से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं अगर स्कूल में 75% हाजिरी बनता है तो उसको बिहार सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा और हर सालाना से 2,500 रुपए भी दिया जाएगा। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में जिन पुरुषों के खाते में गलती से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10-10 हजार रुपए चले गए थे उन्होंने अब सरकार को यह राशि लौटाने से इनकार कर दिया है। जीविका के अधिकारी ने उन्हें पत्र लिखकर राशि लौटाने को कहा है। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है ताकि वह मशीन खरीदकर रोड साइड में कहीं भी दुकान करता है, अपना पेट चला सके और अपने परिवार को भी चालक
क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में इतना बढ़ गया है कि महिलाओं के हाथ में कुछ ना कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। किसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी बिहार के महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन के तहत 15,000 रुपए दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3 का ऐलान किया है, जिसका लक्ष्य बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। इसके तहत दोगुना रोजगार दोगुनी आय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना शामिल है। सरकार उद्योग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं। जनधन योजना के तहत बिहार के सभी गरीबों को नीतीश कुमार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक कॉपी फोटो ले जाकर बैंक में जमा करें और लोन का फॉर्म भरकर बैंक मैनेजर के पास जाकर अप्लाई कर दें। कुछ ही दिनों में आप लोगों का लोन पास हो जाएगा, वह भी कम ब्याज के तौर पर। रोहतास जिले में औद्योगिक विकास की नई लहर आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कैमूर पहाड़ी की वादी में डेहरी, शिवसागर और तिलौथू अंचल में भूमि चिह्नित की गई है। शिवसागर के तारडीह में 492.85 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी मिली है, जिसका सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जा रहा है। बिहार के गयाजी में 1.08 करोड़ रुपए की लागत से 15 नए शौचालय बनाए जाएंगे। इन शौचालयों में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस पहल से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह गयाजी में स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और उनकी जन्म से लेकर हर खर्च पढ़ाई लिखाई तक बिहार सरकार उठाती है। और जो भी व्यक्ति कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर अभी से रखता है, उसकी बेटी जब 18 वर्ष की हो जाएगी तब शादी के वक्त 3 लाख रुपए की सहायता बिहार सरकार खुद करेंगी। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए किसान आईडी रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर किसान सम्मान निधि से नाम कट सकता है। बिहार के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिलता रहे और वे वंचित न रहें। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि एफसीआई से अनाज दिलाने के नाम पर राजद नेता प्रदीप देव और उनके अन्य सहयोगियों ने मिलकर करीब 21 किस्तों में कुल 1,28,17,000 रुपए की ठगी की। अगस्त 2024 में दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। यह वही ट्रेन है जिसका पटनावासी कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। हाईटेक इंजीनियरिंग और आरामदायक सफर के लिए यह ट्रेन काफी मशहूर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन की खासियत इसकी गति है। यह ट्रेन पटरी पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 7 निश्चय 3 योजना को मंजूरी दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन ने आज अमित शाह और नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए थे। तकनीकी खराबी के कारण जाले प्रखंड के कुछ पुरुषों के खाते में भी यह राशि चली गई। अब प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका बीपीएम जाले ने चारों व्यक्तियों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द राशि वापस करने का निवेदन किया है। राशि जमा करने के लिए खाता विवरण भी जारी किया गया है। बेगूसराय में मनरेगा योजना के तहत पारदर्शिता लाने के लिए अब प्रत्येक जॉब कार्डधारी को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे फर्जी जॉब कार्डधारियों की पहचान की जाएगी और उन पर शिकंजा कसा जाएगा ताकि वास्तविक लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके। जिले में कुल 7.5 लाख जॉब कार्डधारी हैं, जिनमें से अभी तक 30.08% का ही ई-केवाईसी हो सका है। भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अब 26 दिसंबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। पहले यह चुनाव 29 दिसंबर को होना था। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि 26 दिसंबर को ही चुनाव करा लिया जाए। सभी सदस्यों को 18 दिसंबर तक सूचना दे दी जाएगी। उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का पदभार
ग्रहण के बाद कामकाज शुरू हो गया है। आरजेडी चीफ लालू यादव हेल्थ चेकअप के लिए आज देर रात दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ बड़ी बेटी मीसा भारती मौजूद रहीं। पत्रकारों से बिना कोई बात किए वे सीधे विमान में सवार होने के लिए एयरपोर्ट के अंदर चले गए। एक डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले पर पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार का बचाव करते हुए इसे बाप और बेटी का भाव बताया है। पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कुमार का समर्थन किया। यह मामला बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है क्योंकि उन्हें प्रमोशन मिलेगा और बकाया वेतन का भुगतान भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का रैशनलाइजेशन भी होगा। बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ रहा है। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने नीतीश कुमार की आलोचना की है। विपक्षी नेताओं ने इस घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने विपक्ष के आरोपों का बचाव किया है। विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला विशाल शिवलिंग मध्य प्रदेश पहुंच गया है। यह शिवलिंग 4 जनवरी तक मंदिर पहुंचेगा। मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह शिवलिंग स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना है। भक्तों में उत्साह है और मंदिर जल्द ही दर्शन के लिए खुलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी अगर नया भाजपा अध्यक्ष चुनती है तो बिहार का लाल एक मामले में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बलराज मधोक, अमित शाह की लीग में शामिल हो जाएगा। बिहार ने एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते। इस जीत से राज्य में खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। बिहार के एथलीटों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और राज्य का नाम रोशन किया। यह जीत बिहार के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पटना के मॉडल स्कूलों के लिए मानक तय किए गए हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इन स्कूलों में छात्रों के लिए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके और छात्रों को बेहतर माहौल मिल सके। बिहार सरकार ने आईएएस संजीव हंस का निलंबन समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। पटना हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद निलंबन समाप्त हुआ। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अपर्याप्त माना। अब उनकी नई तैनाती पर मंथन शुरू हो गया है। बिहार के मोकामा में 99 लाख रुपए के साथ पकड़े गए व्यापारी मुकुंद माधव से इनकम टैक्स विभाग ने हिसाब मांगा, लेकिन वह संतोषजनक विवरण नहीं दे सका। जांच के बाद इनकम टैक्स ने रकम जब्त कर एसबीआई में जमा करा दी। इस मामले का संबंध सीतामढ़ी के फर्जी आईएएस ललित कुमार से है, जो पहले ही ठगी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। व्यापारी ने दावा किया था कि यह रकम उसने गौरव कुमार को ठीका दिलाने के नाम पर दी थी। भागलपुर में स्मार्ट मीटर अपडेट के नाम पर साइबर ठग लोगों को धोखा दे रहे हैं। वे एक फर्जी विभागीय ऐप का मैसेज भेजते हैं, जिसे स्वीकार करते ही मोबाइल हैंग हो जाता है और खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इस वर्ष में अब तक 63 मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी अटल बिहारी सिंह, जिसे 12 वर्ष पूर्व गैर कानूनी तरीके से हटाया गया था, के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उनकी रिट याचिका स्वीकार करते हुए नियुक्ति की तिथि से सेवारत मानने और पिछले 12 वर्षों के वेतन का 50% भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया और सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया। नवादा में पीएम आवास योजना के तहत 660 लाभार्थियों को किस्त का भुगतान नहीं होने से निर्माण कार्य ठप हो गया है। लाभार्थियों को पिछले 4 महीनों से मानदेय भी नहीं मिला है।
जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इस कारण योजना का कार्य बाधित हो रहा है और लोगों को आवास मिलने में देरी हो रही है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 24 गनमैन का टेंडर अधीक्षक ने रद्द कर दिया है। अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल की सुरक्षा के लिए गार्ड की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अस्पताल प्रशासन का यह कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। मैट्रिक और इंटर के नतीजों में लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव है। परीक्षा देने में भी लड़की की संख्या बढ़ रही है। यह आंकड़ा बिहार में महिला शिक्षा के सशक्तिकरण को दर्शाता है। वैशाली में औद्योगिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जन सुनवाई के दौरान प्रभावित लोगों ने 10 लाख रुपए प्रति कट्टा मुआवजे और नौकरी की मांग की। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन स्थानीय लोग उचित मुआवजे और रोजगार के अवसरों पर जोर दे रहे हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों में कई सवाल हैं। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पटना के निदेशक के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी ली और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को प्राथमिकता बताया। उनका लक्ष्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे, खासकर महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाएं। उन्होंने सूचना के प्रसार में पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। सीतामढ़ी में मां जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स को कार्यादेश दिया है। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर मंदिर बनेगा। इस परियोजना पर करीब 942 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ, मंडप का निर्माण होगा। पर्यटकों के लिए आवास, म्यूजियम एवं ऑडिटोरियम की सुविधा होगी। मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी। वैशाली में कलेक्टर वर्षा सिंह ने मध्याह्न भोजन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं जमीन पर बैठकर भोजन किया और गुणवत्ता की जांच की। कलेक्टर ने खाने की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को चेतावनी दी और सुधार करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धम्मदाहा प्रखंड के राजघाट गरैल पंचायत में किसानों से केसीसी अर्ण की समझौता राशि वसूल कर बैंक एजेंट फरार हो गया। सेंट्रल बैंक ओएनएफ इंडिया से जुड्ढे रिकवरी एजेंट पर पैसे लेकर जमा नहीं करने का आरोप है, जिससे आधा दर्जन से अधिक किसान संकट में हैं। पीड़ितों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। किसानों ने मंत्री लेशी सिंह के समक्ष भी अपनी पीड़ा रखी। पुलिस जांच कर रही है। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर 20 जिलों ने रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई पूरी कर ली है और रिक्तियां शिक्षा विभाग को सौंप दी हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परीक्षाफल जारी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शेष 18 जिलों में रोस्टर क्लियरेंस का मामला अभी लंबित है, जिन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मधेपुरा में बुड़को द्वारा कराए जा रहे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण में विवाद हो गया है। निर्माण एजेंसी के मालिक अमित कुमार ने राजद विधायक प्रो चंद्रशेखर और उनके समर्थकों पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक चंद्रशेखर ने आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। कभी गांवों में सहजता से उपलब्ध साग और लोकगीत अब शहरों में सिमट रहे हैं। खेतों में मशीनों के उपयोग, रासायनिक खेती और पलायन के कारण गांवों में साग कम हो गया है। वहीं शहरों में जैविक खाने के प्रति रुझान के चलते साग की मांग बढ़ गई है। यह बदलाव न केवल खान पान का है, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक रिश्तों के टूटने का भी प्रतीक है।